भयंकर बारिश और जल प्रलय के बाद गुजरात में तूफान का खतरा मंडरा रहा है। जिस डीप डिप्रेशन की वजह से गुजरात में भारी बारिश हो रही थी, वो अरब सागर में दाखिल होने जा रहा है। मौसम विभाग ने अरब सागर में 48 साल बाद चक्रवाती तूफान आने की आशंका जताई है, जिसका सबसे ज्यादा असर गुजरात पर देखने को मिल सकता है, जिससे कच्छ और सौराष्ट्र में तूफानी बारिश के आसार हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज हालात बिगड़ सकते हैं। सुबह से ही तेज हवाएं और ऊंची लहरें देखी जा रही हैं। तूफान का सबसे ज्यादा कच्छ पर असर पड़ने की आशंका है। गुजरात के करीब यह तूफान 12 घंटे तक देखने को मिल सकता है। गुजरात में 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। तूफान की वजह से राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, मोरबी, जूनागढ़ और द्वारका में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले 7 दिनों तक गुजरात में भारी बारिश हो सकती है। तूफान की आशंका को देखते हुए कच्छ और राजकोट में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। कच्छ में कच्चे मकानों में रह रहे लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया गया है। कलेक्टर ने कहा है कि जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। गुजरात में अभी 1 हफ्ते से ज्यादा बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ 4 दिन में 32 लोगों की जान चली गई है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर, गाड़ी और सड़क सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के बाद सेना और तटरक्षक बल को भी तैनात किया गया है। ज्यादातर लोगों को निचले इलाकों से बाहर निकाला जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। देवभूमि द्वारका में जल भराव से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। एनडीआरएफ ने यहाँ 95 लोगों को बचाया। सीजन के चलते पिछले 2 दिनों से द्वारका तहसील में बहुत भारी मात्रा में वर्षा हुई है। इस वर्षा के चलते द्वारका का जो अवार्डपाड़ा इलाका है उसमें लोगों के घरों में पानी घुस गया है और इस दौरान हमारी इस टीम ने 95 लोगों का अभी तक सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। सर, ये 95 लोग यानी बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था, और मुसीबतों का सामना करना पड़ा क्या? एक्चुअली ये ऑपरेशन अभी रात तक चला है, तो कुछ अंधेरा होने के कारण और दिन में भी ये जो इलाका है ये पूरा जंगली झाड़ियों और जंगली बबुल से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार के भूभाग में ऑपरेशन को अंजाम देना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे पास एक रबड़ की इन्फ्लेटेबल बोट है जो पंचर होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है, और अगर बोट पंचर हो जाए तो रेस्क्यूअर्स को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और इसके साथ ही साथ जो फ्लड का वाटर भरा हुआ है, वाटर लॉगिंग हुआ है, उसमें कई बार हमारे रेस्क्यूअर्स ने स्नेक्स का भी सामना किया है और अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए सफलतापूर्वक रेस्क्यू को अंजाम दिया। जामनगर में रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह चल रहा है, इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामनगर में बाढ़ से जो हालात है, आप देख सकते हैं कि सड़क पूरी तरह नदी में तब्दील हो गई है। कोई सड़क ही नहीं है, आने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में मेडिकल इमरजेंसी जिस तरीके से प्रभावित है, आप देखिए प्रेग्नेंट लेडी है, उन्हें इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। अब ऐसे में कोई रास्ता नहीं, सड़क नहीं, तो भारतीय सेना यहाँ पर अपनी ट्रक के साथ पहुंची है और भारतीय सेना के जवान जो है वो अब इस महिला को रेस्क्यू करके सुरक्षित ठिकाने पर या फिर अस्पताल में पहुंचा रही है। इस तरीके से अलग अलग रेस्क्यू भारतीय सेना की तरफ से जामनगर में किए जा रहे। सुबह भी एक रेस्क्यू जामनगर में भारतीय सेना की तरफ से किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नीलकंठ नगर है और जामनगर में अब इस प्रेग्नेंट महिला को रेस्क्यू करके भारतीय सेना की जो टुकड़ी है, जो भारतीय सेना के जो जवान हैं, वो अस्पताल पहुंचा रहे हैं और ऐसे ही अलग अलग रेस्क्यू जो है कई जगह किए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि हालात कितने खौफनाक है, क्योंकि ये तस्वीर देखिए, इस तरफ एक तरफ भारतीय सेना के जवान प्रेग्नेंट महिला को रेस्क्यू कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सामने की तरफ आप देखेंगे आपको एक सैलाब नजर आएगा कि किस तरीके से वो सैलाब जामनगर में तबाही मचा रहा है। और अभी भी 48 घंटे आने वाले जो है वो जामनगर के लिए बेहद खतरनाक कहे गए, रेड अलर्ट जारी किया गया। अब देखिए कल्याणपुर क्षेत्र की यह तस्वीर। यहाँ भारी बारिश में फंसे 4 लोगों को हेलीकॉप्टर से इस तरह बचाया गया।
गुजरात में भारी बारिश की वजह से राज्य में करीब 935 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग 66 वाहन यातायात के लिए बंद कर दिए गए हैं। बारिश के चलते दर्जनों ट्रेनें भी रद्द हुई हैं। भारी बारिश के कारण पिछले कल से कोई भी ट्रेन द्वारका से ओखा की और या द्वारका से जामनगर की ओर कोई ट्रेन नहीं चलाई गई। खासकर पैसेंजर ट्रेन कोई नहीं चली और जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी हम लोग ट्रेनों को चलाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक से पानी भरा हुआ है क्या? अभी काम चालू है अभी। वहीं तूफान और बाढ़ की आशंका के मद्देनजर सरकार इस बात की भी निगरानी कर रही है कि कहीं मुनाफाखोर और जमाखोर इस आपदा में अवसर न ढूंढने लग जाएं और जरूरत की चीजों के दाम न बढ़ा दें। अभी की जो परिस्थिति है वडोदरा जिले और वडोदरा शहर में जो फ्लड और बाढ़ की जो परिस्थिति है, इसमें कहीं एक ऐसा अप्रीहेंशन भी सामने आ रहा है कि ऐसे मौके का गैर फायदा उठा के कोई भी व्यापारी कोई भी चीज जैसे कि दूध है, सब्जियां है या कोई भी आवश्यक चीज वस्तु है, तो इसके लिए जो लेजिटिमेट इसके जो प्राइस होते हैं, इससे ज्यादा प्राइस पब्लिक से वसूलने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये अभी मानवता दिखाने का अवसर है और कायदे से देखें तो भी किसी भी चीज के ऐसे रेट फायदा उठा के गैर फायदा उठा के लेने नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा कोई भी मामला पब्लिक के ध्यान में आता है तो भी आपके नजदीक के पुलिस स्टेशन में इसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हो, या तो कलेक्टर ऑफिस के कंट्रोल रूम में भी इसके लिए ये कंप्लेन आप करवा सकते हो। दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यापारी अगर ऐसा मौके का गैर फायदा लेते हुए अगर मालूम आया तो इसके सामने सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर बात करें फ्लड की और वाटर लॉगिंग की, सर उसकी क्या हालत है फिलहाल वडोदरा? अभी पानी उतर रहा है और पानी एक नोटवर्दी एक्सटेंट से पानी उतर रहा है। तो कब तक स्थिति नॉर्मल देख रहे हैं सर आप? वी होप के कल तक में स्थिति नॉर्मल हो जानी चाहिए। कितने फूड पैकेट भेजे जा रहे हैं, कैसा है? फूड पैकेट 1.5 लाख से ज्यादा अभी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं ऑलरेडी, और हमारे पास 1 लाख से ज्यादा और स्पेयर पड़े हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके। कच्छ जिले में भारी बारिश और संभावित तूफान के कारण गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडोदरा से गांधीनगर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंच गए। वे लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है।